गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी आप सभी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बीएड और डीएड दोनों से एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो सब्जेक्ट से भी रिलेटिव है और इस तरह सामाजिक एक्टिविटी से भी रिलेटिव है। समाज में हम बहुत सारी चीज को देखते हैं और उसके विषय में क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, ये कल्पना क्या है? ठीक है, कल्पना के टाइप कितने होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करना है। तो कल्पना की बात है तो कल्पना क्या है? एक मानसिक शक्ति है, एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज को, किसी विषय वस्तु को हम स्पष्ट देखते हैं या अस्पष्ट देखते हैं, तो हमारी जो मानसिकता होती है, जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, क्या करती है? वो अपना विचार उस पर कुछ प्रकट करती है। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन है, वो पेपर C1 हो जाएगा और S2 F2 बीएड और डीएड दोनों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें सामाजिक गुण में भी इस सारी चीज को जानना है। टॉपिक है कल्पना का अर्थ स्पष्ट करें। कल्पना कितने प्रकार के होते हैं वर्णन के। एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ इमेजिनेशन, डिस्क्राइब देम। ठीक है, अब यहाँ पे कल्पना का अर्थ क्या है, कल्पना है क्या? तो ठीक है, कल्पना एक मानसिक शक्ति है, यह एक प्रकार की सृजनात्मक शक्ति है। कल्पना उस समय की जाती है। देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि कल्पना क्या है? कल्पना एक मानसिक शक्ति है, माने हमारे सोचने समझने संबंधी क्या है, वह एक शक्ति है। और यह एक प्रकार की सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि व्यक्ति जिस चीज को कल्पना करता है, सोचता है, क्या करता है, खुद से वह उसको करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। कल्पना उस समय की जाती है जब हमारे मन में, मस्तिष्क में, कल्पना कब की जाती है? जब हमारे मन में, मस्तिष्क में उस समय क्या हो जाती है, कुछ चिंतन आ जाती है, कुछ योजना बनती है। ठीक है, और स्वयं हम क्या करते हैं, किसी चीज को, तस्वीर को अपने क्या करते हैं, मानसिकता, दिमाग में हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एक रेखा होता है, एक इमेज होता है, उसके अनुसार अंदर क्या करते हैं, हम अपने आप में एक ग्राफ खींचते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, और यह स्वयं के अंदर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह क्या कल्पना, क्या एक दूसरे अंदर के किसी के व्यक्ति के चलने वाली प्रक्रिया, वो स्वयं हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे हृदय के अंदर क्या करती है, वो दौड़ती है, चलती रहती है। ठीक है, कल्पना अपने आप में संसार है। कल्पना जो है वो अपने आप में क्या है, एक संसार है। ठीक है, संसार है जिसमें अपने विचारों और धारणाओं का निर्माण करती है। आंतरिक एवं बाहरी दोनों रूपों में पाई जाती है। ठीक है, यहां पे हम इतना चीज देख लें कि कल्पना एक मानसिक शक्ति है। ठीक है, जब तक हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कुछ बातें नहीं आती तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में पाई जाती है। जब हमारा रिलेशन किसी चीज के प्रति होता है, जब किसी विषय वस्तु के प्रति, तो हम क्या करते हैं, कल्पना देखते हैं। और कल्पना प्रेजेंट और पास्ट दोनों में देखा जाता है, फ्यूचर में भी देखा जाता है। अब इमेज की बात है, जब देखते हैं कि कोई चीज बीत चुका है, लेकिन हम पहले उसे क्या करते थे, चाहते थे, लेकिन वो बीतने के बाद भी जो उनका ग्राफ होगा वो हमारे मस्तिष्क के अंदर रहेगा। तो दुनिया के हर व्यक्ति क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे पर्सन होते हैं जो हमेशा 24 घंटा क्या होते हैं, उस कल्पना में रहते हैं, उस सोच में रहते हैं। अब जैसे चित्रकार की बात कीजिए, कवि की बात कीजिए, राइटर की बात कीजिए, नायक नायिका की बात कीजिए, संगीतकार की बात कीजिए, शिक्षक की बात कीजिए, ये सारे क्या करते हैं, एक नया नया क्रिएटिविटी उत्पन्न करते हैं, सृजनात्मकता की प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं, ताकि इसे क्या हो सके, समाज है, समाज का क्या हो, व्यापक विकास हो सके। ठीक है,
तो यहाँ पे कल्पना क्या है? कल्पना एक मानसिक शक्ति है, मानसिक प्रक्रिया है, जो क्या होते हैं उसका कोई एक क्षेत्र क्या है, जटिल है, क्रिटिकल है, बहुत बड़ा है। वो हमारे तर्क वितर्क चिंतन के आधार पे हम क्या होते हैं, हम किसी चीज को कल्पना करते हैं। और यह संसार में इसको छोटा नहीं, संसार में इसको बड़ा दर्जा दिया गया। अब इसी पे अनुसार देखते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है रेबर। आप रेबर का नाम सुनिए, इसने कहलेगा पिछले अनुभव यादों के प्रतिबिंबों को संरचना को हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब देखिए रेबर के अनुसार, रेबर क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, REBE रेबर, या हिंदी में भी इसको हम लिखते हैं रेबर। देखिए एक क्या है, एक साइकोलॉजिकल, एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है, जो दूसरे को, शरीर को फिजिकली तौर पर बनावट को देखकर उनके मेंटलिटी में क्या चल रहा है वो क्या करते हैं, उसको अनुभव कर लेते हैं। तो इनके कहने का मतलब क्या है, रेबर का कहने का मतलब है कि 1985 सन में अपना विचार दिए थे, ठीक है, और विचार में देते कि पिछले अनुभव यादों और प्रतिबिंबों को नई संरचनाओं में पुनः गठन करने की प्रक्रिया को कल्पना करने। अब देखिए क्या कहने, इनके कहने का तात्पर्य पिछली अनुभव जो बीत चुकी है, जो भूतकाल की बात है, और उसमें जो चीज हुआ है उस अनुभव को, उस एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्वयं हम करने के लिए क्या करते हैं, नए तौर तरीका के अनुसार जागरूक होते हैं, उसी को हम कल्पना करते हैं। जैसे जो चीज बीत चुकी है उसको क्या करते हैं, पुनः गठन करते हैं, पुनः रिवीजन करते हैं, पुनः हम अपनी जो मेमोरी होती है, जो हमारे थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग से निकालना नहीं चाहते हैं। तो उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, हम कल्पना करते हैं। मैंने बीती बात को क्या करना, फिर से उसको दोहराना, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मैंने कहने का तात्पर्य वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। तो कल्पना अक्सर हम क्या करते हैं, भूतकाल की ही कल्पना करते हैं, बशर्ते हम भविष्य को भी कल्पना करते हैं, लेकिन जो बीती यादगार होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अक्सर ज्यादा कल्पना करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। जो पिछली हमारी जो प्रतिबिंब हमारे मानसिकता में, जहन में, दिमाग में आती है, उसको हम रिवीजन करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब देखिए कल्पना जो है इनकी टाइप भी है, टाइप, प्रकार, ठीक है। अब उस टाइप और हम प्रकार को क्या करते हैं, अब देखते हैं उसमें क्या देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो संसार के प्रत्येक अनुभव जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। प्रत्येक, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, मतलब देखिए प्रत्येक जो अनुभव होता है उसको हम कल्पना कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक में क्या हो गया, दुनिया की जो भी वर्क करें आप, दुनिया के जो भी कार्य करें वो क्या होगा, उसको कल्पना करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जो पुराने क्या होते हैं, सिस्टम होती है, उस सिस्टम को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कुछ नया तौर तरीका के अनुसार, और उसमें क्या होती है, नम्रता आती है, कुछ तकनीकें क्या होती है, आसान होती है। आपको हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ना भी आसान है और पढ़ाना भी आसान है, दोनों क्या बिल्कुल आसान है, लेकिन जब आप अगर चाहिएगा तब दो, ठीक है। तो चलिए हम टाइप देखते हैं कि दुनिया के प्रत्येक जो भी अनुभव है क्या है, वो कल्पना उस पर किया जाता है, ठीक है। छोटी से छोटी काम करना होगा उसको किसी न किसी व्यक्ति के पास क्या होगा, सीखना पड़ेगा, एकाएक आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको खाना खाने की बात है, जब तक आपको पहले खाना खाने को कोई सिखाएगा नहीं, कोई खिलाएगा नहीं, तब तक आप उसको भी नहीं कर सकते, उसको भी नहीं सीख सकते। चलिए तो फिर आगे तक आप देखते हैं कि क्या है, कौन कौन सी क्या है इनके टाइप है कल्पना की। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कल्पना की टाइप, पुनरुक्ता। फर्स्ट में देखते हैं पुनरुक्ता। देखिए पुनरुक्ता में क्या होता है, ठीक है। पुनरुत्पादक में इसको बोलते हैं पुनरुत्पादक,
द। इसमें क्या होता है, जो पहले का जो अनुभव होता है, जो भूतकाल का अनुभव होता है, उसको हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। उसको क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। मैंने कहने का जो भूतकाल में कार्य किए होते उसी को पुनरावृत्ति करना, उसी को बार बार दोहराना, वो मन मस्तिष्क में चलते रहता है। ठीक है, पुनरुक्ता पादा का मतलब क्या है, पुनरावृत्ति, वृत्ति। अब इसमें क्या होगा कि जो पुराने जो कार्य हैं उसको क्या करना है, हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, बार बार दोहराते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। वो भी क्या है, एक कल्पना जो हम खुद देखते हैं, जो आप हुए या हम हुए, हमारे मस्तिष्क में कुछ पुरानी रीति रिवाज, बात, दोस्त, फ्रेंड, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज आता है क्या केस, उसको आज भी नहीं भूला जाता है। वो हमेशा उसको रिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, उसी के बाद आता है सृजनात्मकता। सेकंड पॉइंट है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। अब सृजनात्मकता में क्या होता है, संसार एक जगह रुक जाएगा। अगर जब सृजनात्मकता की प्रक्रिया जब व्यक्ति में नहीं होगी तो क्या होगा, संसार एक एक लिमिट स्थान को क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जो इसीलिए हम क्या करते हैं, दुनिया को, संसार को अब आगे बढ़ाने के लिए जो भी वर्क करते हैं उसमें सृजनात्मकता की एक्टिविटी रखते हैं, कुछ नया चीज करते हैं, नवीन कार्य करते हैं। उसके माध्यम से जो हमारा क्या है, जो हमारा सोसाइटी है, समाज है, परिवार है, समुदाय है, देश है, विदेश है, स्टेट है, सब क्या करता है, आगे की तरफ चलता है। जैसे चित्रकार की बात हुई, फिल्म कलाकार की बात हुई, शिक्षक की बात हुई, ये सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा उसको जो उनका जो सिस्टम होगा उस सिस्टम को क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। उससे होता है क्या कि नया नया जो प्रक्रिया होगी, जो नया नया सिस्टम होगा, जो नया नया तकनीकी हो, जो नया नया गाना सुनिए, जो नया नया मूवी होगी, जो नया नया बुक आएगी, ये सारे क्या होता है, अपलोड होते रहता है। इसके वजह से संसार जो होता है एक निश्चित स्थान पर, लिमिट स्थान पर स्टॉप नहीं होता है। वो क्या होता है, हमेशा आगे की तरफ चयन के अनुसार बढ़ते रहता है। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया है। यह भी एक सृजनात्मकता क्या है, कल्पना है, नवीन कल्पना है, नया कल्पना है। लेकिन एग्जाम्पल में इसे अक्सर दिया जाता है क्या, जैसे चित्रकार हुए, कवि हुए, लेखक हुए, इनको उपाधि ज्यादा दी जाती है, इसलिए कि हमेशा क्या होते हैं, या उसमें तत्पर जो तैयार होते हैं कि हमको ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या, आदानात्मक कल्पना। जब हम किसी दूसरे की कहानी, जीवनी को सुनते हैं और उसके विषय में सोचते हैं, आदानात्मक कल्पना। देखिए, जब हम किसी दूसरे की स्टोरी होती है, जब दूसरे की कहानी होती है, जब दूसरे की मूवी होती है, जब दूसरे की पुस्तक होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, ओरल सुनते हैं, या थिंकिंग करते हैं, या रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। और जब उस पर हम कल्पना करते हैं तो खास हमको अच्छा लगता है कि हमको भी ऐसा होना चाहिए, या हमको भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको पहले ही हम बोले थे कि जो सोच होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में पाया जाता है, और नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मक। अगर हम ज्यादा खुश होते हैं तो हम उसको प्रशंसा देते हैं कि जो लिखा है, जो सुनाया वो बहुत अच्छा, उसका राग बहुत अच्छा था, उसमें मधुरता ज्यादा थी, उसमें मीठापन ज्यादा थी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, आप वही जब किसी का टोन अच्छा नहीं रहा, अरे कुछ नहीं था, बोलने की कला कहाँ है उसके पास, कुछ करने की कला कहाँ है, तो इस सारी क्या है, आध्यात्मक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कलानात्मक कल्पना। इसमें कहानी, नाटक, चित्र कवियों को देखने को मिलता है कलानात्मक में। अब जब हम एक दूसरे की कला को देखते हैं और उस कला से हमें जो चीज सीखने को मिलती है उसको कलानात्मक बोलते हैं। जैसे नाटक हम देखते हैं,
कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई प्रवचन देखते हैं, क्या होता है उससे हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती है और उसको हम क्या करते हैं, अपने आप में अनुकरण करते हैं और उस राह पे हम चलने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। अपने साथ साथ हम क्या करते हैं, दूसरे को भी हम मोटिवेट करते हैं उस राह पे चलने के लिए। उसे कलात्मक बोलते हैं। अब दूसरे की कला को देखकर क्या करना, अनुकरण करना, अपने आप में स्वयं उसके अनुसार क्या करना, ढल जाना। उसके बाद फैंटास्टिक कल्पना, फैंटास्टिक। अब देखते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत मस्त मस्त काम बोलते हैं, फैंटास, कंट्रास्ट, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, इस तारीफ क्या है, ठीक है, फैंटास्टिक। इसमें जो कोई गहराई में डूब जाता है वो क्या करते हैं, अपने कार्य को दुनिया का हर व्यक्ति को उदाहरण रखा जा सकता है। आप जो व्यक्ति जिस कार्य में क्या होते हैं, डूब जाते हैं, मगन हो जाते हैं, वो कार्य क्या होगा उनके लिए, क्या होगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्रिटिकल बिल्कुल नहीं रहेगा। और उसमें क्या होगा, उनको फैंटास्ट मिलेगा, बड़प्पन मिलेगा, अच्छाई मिलेगा, स्मार्टिंग मिलेगा, ठीक है, उसको हम फैंटास्ट बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कल्पना में हम क्या, व्यवहारवादी कल्पना। अब व्यवहारवादी कल्पना होता है कि समाज में सभी व्यक्ति एक समान नहीं, सबकी सोच एक समान नहीं है। उसमें क्या होता है कि जटिल होता है, व्यवहारवादी जटिल से लेकर सरल तक। जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है, जब व्यवहार के तौर पे देखता है, और जब व्यक्ति कोई उस कार्य में फंस जाता है तो क्या करता है, वो उसको आसान करने की प्रवृत्ति को निभाता है और वो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उसको क्या बताता है, सरल बनाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारात्मक बोलते हैं, व्यवहारवादी सोच बोलते हैं। और समाज में ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैद्धांतिक। और सैद्धांतिक कल्पना क्या है कि जो अपने सिद्धांत होगा उस सिद्धांत से बिल्कुल नहीं टलेंगे, वो क्या सही हो या गलत हो। मेरा सिद्धांत जैसे कि हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हम अपना किसी दूसरे को दे दें लेकिन हम दूसरे को कुछ न लें, ये क्या है, सारे सिद्धांत है। और हर व्यक्ति दुनिया के होते, सबकी क्या होती है, अलग अलग सिद्धांत होती है, अलग अलग सोच होती है, सबके सिद्धांत एक समान नहीं होते। उसी में देखा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे पर्सन होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि क्या चाहेंगे कि एक दूसरे को हम नोच कर खा जाएं, एक दूसरे से चोरी करें, एक दूसरे को लूट ले। वही में कुछ ऐसे सिद्धांत के व्यक्ति होंगे कि दुनिया की दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है, यहां तक वो अपने अधिकार को भी नहीं समझ सकेंगे। और जिस राह पे चलेंगे उनके लिए वो क्या होगा, अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। तो आज हम कल्पना के देखोगे कि कल्पना की टाइप क्या है, कल्पना है क्या। तो कल्पना तो सब डायरेक्ट हम समझेंगे, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, वर्तमान भूत भविष्य तीनों में चलती है। अक्सर देखते हैं कि कल्पना बीती हुई जो बात होती है, बीती हुई जो सामग्री होती है, बीते हुए जो दोस्त होते हैं, उसके विषय में सोचना क्या होता है, अक्सर कल्पना होता है। कल्पना में अच्छाई भी है और बुराई में भी है। तो हमें अक्सर क्या करना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है, निगेटिव की तरफ नहीं जाना। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। मैं एमडी अशरफ गर्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आप क्या कीजिए, हर प्रत्येक दिन वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।